हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो पूनम टॉक में मैं पूनम जो है आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और नव वर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां हैं, आपके जितने भी पेंडिंग काम है वो सब कंप्लीट हो और खासकर आप लोगों को इस साल एक्सरसाइज पर पूरा पूरा ध्यान देना चाहिए। बिकॉज ये नंबर आ गया है 9 नंबर, और 9 नंबर यानी कि मंगल का नंबर यानी कि मार्स, और ऐसे में आप लोगों को रखना है स्पेशली बहुत सारा ध्यान। और यस, इस वीडियो की शुरुआत में ही मैं आपको बता देती हूँ कि आप लोगों को हनुमान चालीसा डेली डेली सुननी चाहिए, और खासकर नॉनवेज और ड्रिंक से इस साल तो बखूबी बचना चाहिए। बिकॉज हनुमान जी का साल है और ऐसा ना हो कि आप लोग नॉनवेज और ड्रिंक करते रहें और ये साल कहीं ना कहीं मंगल अपना असर दिखा जाए। तो चलिए अभी जो है वीडियो की शुरुआत करते हैं, और अगर चाहते हैं आप और भी डिटेल्स में जाना, पूनम एस्ट्रोटॉक जो कि मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और डेली अपडेट जान सकते हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही खूबसूरत तरीके से आज हम रखेंगे। नया साल है, नए साल की शुरुआत हंसते बोलते ही होनी चाहिए। जैसा कि आपने देखा, कल नेहा के 2 वीडियोज़ आए और आज मॉर्निंग में भी नेहा जी का एक वीडियो आ गया है जिसके अंदर उन्होंने सीधा बोला है कि भाई जो भी उनसे हुआ वो जाने अनजाने में जो भी रहा, लेकिन अब उन्होंने अपनी ऑडियंस से मांग ली है माफ़ी, जो कि आप लोगों को हमेशा से इंतज़ार था कि भाई नेहा ने अभी तक अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं किया, माफ़ी नहीं मांगा है। तो देखिए, हर किसी का माफ़ी मांगने का अपना अपना तरीका होता है, हर कोई हमारे हिसाब से चले ये ज़रूरी नहीं होता है। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से कल से 2 बार और आज भी जो मॉर्निंग में किया, वो मुझे सीरियसली बहुत अच्छा रहा, और मैं भी इसी चीज़ को उनसे उम्मीद कर रही थी कि वो अपनी जनता जनार्दन से माफ़ी ज़रूर मांगे। तो चलिए, सबकी नए साल की शुरुआत हो चुकी है। तो मैं यहाँ सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि आप सभी ने नेहा आशीष तिवारी का पूरा जर्नी देख लिया। जो भी हुआ, नवंबर दिसंबर पूरा बीत गया, 2 महीने प्रॉपर बहुत मतलब एकदम कभी ना भूलने वाली ये कंट्रोवर्सी चली है। और इस कंट्रोवर्सी का असर सिर्फ एक परिवार पर नहीं हुआ, बल्कि दोनों परिवारों पर ही हुआ है। ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि इससे एक ही परिवार इफेक्ट हुआ, नहीं, दोनों परिवार इफेक्ट हुए हैं। पेरेंट्स इफेक्ट हुए हैं, बच्चे इफेक्ट हुए हैं, और इवन समाज में जो अपनी इज्जत होती है, रिस्पेक्ट होती है, रुतबा होता है, वो सब इफेक्ट हुआ। साथ ही साथ कहीं ना कहीं प्रोफेशन पर भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ का असर पड़ा है। तो अब हम यही बताना चाहेंगे, इन दोनों परिवारों को हमारा स्पेशल मैसेज रहेगा कि अब शायद इन लोगों को समय की इस मार को समझ जाना चाहिए। क्योंकि ये जो समय की मार पड़ी है, ये कहीं ना कहीं कई बार रीज़न ऐसे होते हैं कि इंसान इतनी ऊपर सोचने लगता है कि वो सोचता है कि जो हूँ मैं हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं समय उसको इस चीज़ का एहसास दिला ही देता है। और कई बार कुछ हमारे कर्मास होते हैं जिनका असर हमें मिलता है, और कई बार कुछ बातें ऐसी होती हैं जो समय के साथ कहा जाता है समय के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। वो हमेशा कहानी आपने सुनी है ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो शायद जो हुआ है दोनों फैमिलीज़ के लिए अच्छे के लिए ही हुआ होगा। जो आज हमें समझ में नहीं आ रहा, कल शायद दोनों फैमिलीज़ को ये बात समझ में आ जाए। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई है कि नेहा अपने घर और सचिन अपने घर। अब सचिन जी को अपने परिवार के बारे में डेफिनेटली सोचना चाहिए, उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। उनके पास एक बहुत ही खूबसूरत वाइफ है जिसके साथ उन्हें अपनी आगे की ज़िंदगी को बहुत अच्छा बढ़ाना चाहिए। जो होना था सो हो गया। लेकिन हाँ सचिन जी, मैं इस वीडियो में आपके लिए एक बात कहना चाहूँगी, आप अपने शब्दों की गरिमा को हमेशा ध्यान में रखें। आपके जो शब्द होते हैं वो हमेशा इस तरीके के होते हैं कि जो दूसरों को आघात देते हैं, कहीं ना कहीं इफेक्ट डालते हैं। और कभी कभी आप भूल जाते हैं कि जिस सामने वाले के लिए आप बात कर रहे हैं वो एक महिला है या एक पुरुष है। हालांकि महिला हो या पुरुष हो, दोनों के लिए ही शब्दों का जो चुनाव है वो आपको सही तरीके से करना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद आप भूल जाते हैं कि आप सोशल मीडिया को मैसेज भी दे रहे होते हैं। पूरी सोशल मीडिया आपको देखती है। एक टाइम में अगर देखा जाए तो 4 से 5 लोग, कई बार ज़्यादा क्वांटिटी के भी होते हैं, जिसमें आपके साथ लोगों का जुड़ाव होता है। लेकिन आप अपने शब्दों का चयन इस तरीके से करते हैं जो एकदम यक नज़र आता है, जो ऐसा लगता है कि ना जाने आप फिजिक्स के टीचर रहे भी हैं कि नहीं रहे हैं। तो प्लीज़ अपनी हर चीज़ को गरिमा में रहकर अपनी बातों को रखें, ज़्यादा अच्छा है। मुझे लगता है अगर आप अपनी गरिमा में भी रहकर बात को रखेंगे तो लोगों तक वो मैसेज ज़रूर 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 पहुँचेगा। और आप ही कहते हैं कि भाई आपने ऐसी गलतियाँ की हैं जो लोग बोलने पर मजबूर हुए हैं, तो डेफिनेटली आपको इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना
करना चाहिए। साथ ही साथ नेहा आशीष तिवारी के लिए भी मेरा यही मैसेज रहेगा कि नेहा जी, आपने अभी तक जो भी सहा, चलिए वो हमारी जो गलतियां थी उस वजह से हमने सहा। अगर हमारा ऑडियंस हमें प्यार करता है तो उसे गुस्सा करने का भी राइट होता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको इस समय को समझ लेना चाहिए कि समाज में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमें कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होती हैं। हम उन बातों को ये समाज कभी भी नहीं मानता है, लेकिन हम यही कहेंगे कि आपने चलिए उस चीज़ को रियलाइज़ किया। वो जो कहते हैं ना कि मतलब उस चीज़ का एहसास है आपको, वो आपकी आँखों में दिखता है, आपकी बातों से पता चलता है, लेकिन फिर भी आज के बाद अपनी गरिमा का ध्यान रखते हुए आप आगे बढ़िए। बाबा श्याम पर हमेशा भरोसा रखिए, वो हारे का सहारा है। और मैं तो दोनों परिवारों को ही बोलूँगी कि आप लोग हमेशा आगे बढ़ो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो। जब आप लोगों को ऑडियंस इतना प्यार करता है, आप सोचिए पूरी टीम बढ़ चुकी थी, नेहा सपोर्टर्स, मनीषा सपोर्टर्स, सचिन सपोर्टर्स। तो इस तरह की जब टीम बढ़ने लगती है तो आप सोचिए, हर कोई चाहता है कि हमारा जो पर्सन है, हमारा जिसको हम सपोर्ट कर रहे हैं, वो एक अच्छा मैसेज दे समाज को। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो लोग पिसे वो ऑडियंस ही था जो पिसा था, क्योंकि ऑडियंस जो है इतनी एक्टिव रहती थी कि शायद हम लोगों को जिस समय जो खबर नहीं पता चलती थी वो हमारे इंस्टाग्राम पर आ जाती थी, और हमारे इंस्टाग्राम पर आकर जो है वो चीज़ें हम लोगों को जब देखने हम लोग जाते थे, मतलब आई हैं तो ऑब्वियस फिर हम देखने के लिए जाएंगे। तो इतना एक्टिव रहता था ऑडियंस की रात को 2-2 बजे तक ऑडियंस अपनी क्लिपिंग्स भेजता था, मतलब इंस्टाग्राम पर इतना था अभी तक। तो आप सोचिए कि ऑडियंस की रातों की नींद उड़ गई थी। एक मेरे पास एक मैसेज आया था, उनका मैसेज मैं नहीं बताऊंगी, इंस्टाग्राम पर ही आया था। उनका कहना था कि मैम, इस कंट्रोवर्सी के चलते कहीं ना कहीं मेरे घर पर इफेक्ट पड़ा। वो इसलिए पड़ा क्योंकि वो लोग अपने जितने भी क्रिएटर्स हैं, चाहे वो सचिन हो, मनीषा हो, नेहा हो, वो उन लोगों से इतना जुड़ जाते हैं कि उनके बारे में अगर कोई कुछ बोलता है तो उन लोगों को पेन होता है। वो लोग रोते थे, अब रोते रोते मतलब एक फैमिली मेंबर इरिटेट हो जाता है जो इन चीज़ों में इंटरेस्ट ही नहीं रखता। तो कहीं ना कहीं उनकी शादी पर भी इस चीज़ का इफेक्ट पड़ा। तो हर फैमिली पर जिन लोगों ने इस कंट्रोवर्सी को देखा है, शुरू से एंड तक किसी चीज़ को मिस नहीं किया है, उन लोगों की फैमिली लाइफ में काफ़ी असर पड़ा है इन बातों का भी। तो प्लीज़ आप लोग अब इस बात का ध्यान रखें, अपनी मर्यादाओं में रहें और उस रास्ते पर चलें जहाँ पर आप एक अच्छा मैसेज दे सकें, ना कि इस तरह का कि एक ऑडियंस ही पिस कर रह जाए। यहाँ हम जाते जाते फिर यही बात बोलेंगे, हमारा किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। हम लोग सिर्फ इतना चाहते हैं कि जो भी हो शांति से हो, समाज को एक अच्छा मैसेज जाए, कभी भी कोई परिवार ना टूटे, हर परिवार एक साथ रहे। और लेकिन अपने शब्दों का चुनाव, अपने शब्दों की गरिमा का ध्यान ज़रूर रखा जाए। सो आई होप नए साल की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैंने सोचा नव वर्ष है, ज़रूर अपने कुछ पॉइंट्स यहाँ पर रखे जाएं। तो आज बहुत ही न्यूट्रल होकर मैंने बात की है। और हमेशा जो है हम लोग कोशिश यही करते हैं कि हम अपनी फैमिली को हमेशा बिल्कुल एक सही बातें ही पहुँचाएं। कभी भी हमने घुमा फिरा कर बात नहीं की है, हमेशा हमने सच ही दिखाया है, सच ही बताया है। तभी आज मेरा ऑडियंस जो है, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, वो इतना बिलीव करते हैं कि कुछ भी वाईटी पर होता है तो सबसे पहले आकर वो मुझसे पूछते हैं, और जब मैं येस कर देती हूँ तो लोग इतने हैप्पी हो जाते हैं, उसका रीज़न आगे नहीं पूछते हैं और वो निकल जाते हैं जैसे अपने अपने मोर्चे पर कि चलिए अब हम देख कर आ रहे हैं कहाँ पर क्या चीज़ हो रहा है। तो ये होता है प्यार, ये होता है सच्चाई और ये होता है विश्वास। तो इसी के चलते आप मुझे दीजिए आज्ञा, हम फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार।